पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग से मुतालिक है। हम में से अक्सरियत अगर हम देखें तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं और मिडिल क्लास की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो उनकी मंथली इनकम होती है, खा वो उनकी छोटी मोटी जॉब से या छोटे मोटे बिज़नेस से हो, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसमें से आसानी के साथ एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया जा सके। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज टैक्स के ज़रिए कैसे इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपनी कम आमदनी में से भी कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकें और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें। जब आप अपने गिरदोपेश में मुख्तलिफ़ लोगों से बात करते हैं और उनको इस चीज़ की तरफ कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी इस तरह के एवेन्यू में इन्वेस्ट करें जहाँ से उनका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो और मुस्तकबिल में वहाँ से उनको एडिशनल इनकम जनरेट हो, तो उनकी जो सबसे बड़ी कंसर्न होती है वो यही होती है कि उनकी माहाना इनकम इतनी है कि उनके अखराजात भी जो पूरे हो रहे हैं वो भी बमुश्किल हो रहे हैं। और उनका ये कहना होता है कि जब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए तो भारी सरमाया दरकार होता है जो उनके पास मौजूद नहीं है। ये वो प्रॉब्लम है या ये वो जवाब है जो आपको अक्सर व बेशतर सुनने को मिलेगा, ख़ास तौर पर आप अगर मिडिल क्लास तबका जो है पाकिस्तान के अंदर जो कि जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में, उनसे आप बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो ये जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैसा कमाना डेफ़िनेटली एक स्किल है, एक हुनर है और हर किसी के बस में नहीं होता कि वो अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन उससे भी बड़ा हुनर ये है कि उस पैसे को कैसे सेव किया जाए, उसको बचाया जाए। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने किसी वक़्त में बहुत अच्छा पैसा कमाया होता है, लेकिन उस पैसे को वो ना तो यूटिलाइज़ कर सके, ना उसको प्रॉपर्ली सेव कर सके और नतीजा ये होता है कि उनका वो पैसा इन्फ्लेशन का भी शिकार होकर और जो भी उनकी फ़िज़ूल ख़र्चियाँ होती हैं, उसका शिकार होकर कम होना शुरू हो जाता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो दोबारा से उस पोज़ीशन में चले जाते हैं कि जहाँ पर उनको अपने फ़ाइनेंसेस पूरा करने में भी मुश्किल पेश आ रही होती है। आप अगर अपने गिरदोपेश में नज़र डालें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में या अपने जो आपका जो सर्कल है उसमें, तो आपको ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी कि जहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 डेकेड पहले या कुछ साल पहले बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत अच्छा खा रहे थे, बहुत अच्छा पहन रहे थे। लेकिन उन्होंने पैसा कमाने के बाद उस पैसे को बचाया नहीं, उस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं किया और आज उनकी सिचुएशन ये होगी कि वो दोबारा से एक देने वाली पोज़ीशन से लेने वाली पोज़ीशन में आ चुके होंगे। तो सबसे जो बड़ा इम्तिहान होता है मिडिल क्लास कम्युनिटी का या मिडिल क्लास तबके का, वो यही होता है कि उनकी जो एक कम आमदनी है, जो एक लिमिटेड उनकी इनकम है, उसमें से सेविंग करके वो कैसे अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। और यही एक्चुअल एक टेस्ट होता है आपका कि आप कितने अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, आप अपने फाइनेंसेस को कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने जो आपकी जो भी इनकम है उसको कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस हवाले से एक सेल्फ इम्पोज टैक्स यानी अपने आप को टैक्स देने का उसूल है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी जो जो भी आपकी छोटी मोटी इनकम है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, तो वैसे तो आप चाहें तो उस 50,000 आज के दौर में हम एक ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल ली है। यहाँ 50,000 की जगह आप 1 लाख भी कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो उसमें से होता ये है कि अगर आप सैलरीड वर्कर हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जो आपको तनख्वाह है आपकी, उसमें से जो टैक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपका इनकम टैक्स है, वो कट के आपको सैलरी मिल रही होती है। तो जिस तरह आपकी सैलरी में से गवर्नमेंट टैक्स काटती है तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, आपने वो टैक्स देना ही देना है। ऐसे ही आप अपने ऊपर एक टैक्स इम्पोज़ करते हैं कि आपने हर महीने एक मखसूस परसेंटेज ऑफ अमाउंट, जैसे 5,000 या 10,000, जो भी आप समझते हैं कि आपके लिए पॉसिबल है, उतने पैसे आप साइड पे करना शुरू कर दें और ये अपने ज़हन में रखें कि ये आप अपने आप को टैक्स दे रहे हैं। उस पैसे को आपने कभी भी हाथ नहीं लगाना अपने अखराजात के मद में, बल्कि उसको आपने यही समझना है कि ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, आपने इस टैक्स को देना ही देना है। तो जब आप ये पैसा साइड पे करते जाएँगे और
एक वक्त आएगा कि आपके पास ये जो साइड पे आपने सेविंग की है, ये अमाउंट इतनी हो जाएगी कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करने की पोजीशन में होंगे। जब आप इस अपने आप को दिए गए टैक्स को इसकी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से फिर एक वक्त आएगा कि आपकी अज़ाफ़ी एक इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी और ये आपका सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाएगा। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये साइड पे करते हैं, अपने आप को टैक्स दे रहे हैं, इसको एक अपने रफली अपने जहन में ये बना लिया कि ये आपने देने ही देने हैं और ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, तो आप हर महीने अगर 10,000 सेव करते हैं, तो आपके पास साल के अंदर 1,20,000 रुपये जमा हो सकते हैं। और उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इस छोटी अमाउंट को अगर हम देखें, तो वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि जिसमें मिनिमम की कोई एज सच वो लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की बात करें, तो आपको प्लॉट ख़रीदने के लिए, घर ख़रीदने के लिए, या किसी भी तरह की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो आप छोटी से छोटी अमाउंट के साथ भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप हर महीने 10,000 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे साइड पे कर रहे हैं, तो उससे आप कुछ शेयर्स ख़रीद सकते हैं, कुछ वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उससे आपको डिविडेंड की मद में भी और कैपिटल गेन की मद में भी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि चूँकि ये आप जो पैसा इन्वेस्ट करने लगेंगे, ये आपकी बहुत ही मेहनत से और मुश्किल से कमाई हुई इनकम है। ये कोई आपकी वो पैसे नहीं हैं कि जो आपने बिल्कुल ही फ्री मनी कंसीडर करें, बल्कि ये एक आप कह सकते हैं कि आप अपना पेट काट कर कुछ पैसे साइड पे कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काशियस होके देखभाल करके सोच समझ कर आपने ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना होता है, ताकि रिस्क फैक्टर कम से कम हो। दो तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले। एक वो होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी अमाउंट होती है और उनके पास ऑलरेडी एक एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं और उनका जो रिस्क एपिटाइट है वो भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर किसी मुल्क में आप जॉब कर रहे हैं और आपको मंथली 5 से 10 लाख के करीब मिल रहा है एज एन एग्ज़ाम्पल, तो अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि इसमें आप 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या इवन 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको आप वो जो क्रिटिकलिटी है आपकी इस इन्वेस्टमेंट की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कंपेयर टू दैट पर्सन कि जिसकी टोटल इनकम ही 50-60 हज़ार रुपये और उसमें से उसने जोड़ कर 5-5, 10-10 हज़ार जमा किए हों और उसको इन्वेस्टमेंट की हो। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी रिस्क एपिटाइट के मुताबिक इन्वेस्ट करें, तो फिर उसमें आप वक्त के साथ साथ रुपी कास्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं, फिर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। रुपी कास्ट एवरेजिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि वो कैसे आपको फ़ायदा दे सकती है। कंपाउंडिंग के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसे आपको फ़ायदा दे सकती है। और रूल ऑफ 72 भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस रूल के मुताबिक कितने सालों में डबल कर सकते हैं। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी 50-30-20 रूल की, उसको भी आप देख सकते हैं कि जो एलोकेशन होती है, एसेट एलोकेशन होती है, आपकी नीड्स के ऊपर, आपकी वांट्स के ऊपर और आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग के ऊपर, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी ये छोटी सी हिकमत अमली आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है। कतई नज़र इस चीज़ के कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी जो जॉब है वो उसकी नेचर क्या है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ एक बहाना होता है कि आप कहें कि आपकी अगर इनकम थोड़ी है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन एक्चुअल कोई भी शख्स, उसकी जितनी भी इनकम है, अगर वो चाहे वो अपना आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजर बना ले अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपनी सेविंग्स के हवाले से, अपनी कॉस्ट के हवाले से, तो बेहतर तरीके से उसमें से कुछ पोर्शन उसको आसानी से अलग किया जा सकता है और उसको इन्वेस्ट करके अपने आप को बेहतर तौर पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं और आपके एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि आपके पास सेविंग करना बहुत मुश्किल है, आप चेक टू चेक चल रहे हैं या आप महीने के आखिर में आपके पास कोई सेविंग नहीं होती, तो आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखें
आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से देखें कि कहाँ कहाँ पे आप उनको स्क्वीज़ कर सकते हैं और कुछ परसेंटेज आप सेव कर सकते हैं। उसको सेल्फ इम्पोज टैक्स के नाम पे आप साइड पे करते जाएं और फिर उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो आई एम श्योर कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा अर्सा जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट के या किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में जब आप पैसे डालते हैं तो उसके क्या इन्स एंड आउट्स होते हैं, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कौन सी चीज़ों से बचना होता है, क्या हिकमत अमली अपनानी होती है। तो ना सिर्फ ये कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा बल्कि आपकी एक लर्निंग भी होगी और आप लॉन्ग टर्म में बेहतर तौर पे एज एन इन्वेस्टर ग्रो कर सकेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और ये भी आई होप कि आपको फ्यूचर में एक फूड फॉर थॉट भी होगी। अगर आप आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि आपके पास इतनी सेविंग ही नहीं होती, तो आप इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा और इस तरफ अगर आप स्टेप उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक सफ़र शुरू हो जाएगा और इस सफ़र में आप फिर बेहतर से बेहतरीन तरफ गामज़न हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोई भी फीडबैक है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।